बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मौलाना रूमी की एक बहुत खूबसूरत हकायत है जिसमें मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक शख्स कुश्ती लड़ने के फन में मशहूर था। वो 360 दाव पेच जानता था और हर रोज उनमें से एक दाव के साथ कुश्ती लड़ता था। एक शागिर्द पर वो बहुत मेहरबान था, उसको 359 दाव सिखा दिए और सिर्फ एक दाव अपने पास रखा। वो नौजवान कुछ अरसे में जबरदस्त पहलवान बन गया और दूर दूर तक उसकी शोहरत फैल गई। मुल्क भर में किसी पहलवान को उसका मुकाबला करने की हिम्मत ना होती थी। एक दफा उस नौजवान ने अपनी ताकत के ज़ाम में बादशाह वक्त से कहा कि उस्ताद को मुझ पर जो फ़ौक़ियत हासिल है वो उसकी बुजुर्गी और तरबियत के हक की वजह से है, वरना मैं कुव्वत और फन में उससे कम नहीं हूँ। बादशाह को उसकी ये बात पसंद न आई और उसने उस्ताद और शागिर्द में कुश्ती कराने का हुक्म दे दिया। मुकर्रर दिन को उस दंगल के लिए शाहाना इंतजामात किए गए और उसे देखने के लिए खुद बादशाह, हुकूमत के ओहदेदार, दरबार के अफसर और मुल्क भर के पहलवान जमा हुए। नौजवान मस्त हाथी की तरह दंगल में आया। ऐसा मालूम होता था कि वो पहाड़ को भी उखाड़ सकता है। पूरा उस्ताद समझ गया कि नौजवान शागिर्द कुव्वत में उससे भर चुका है। ताहम वो उस दाव से जो कि उसने अपने पास रखा था नौजवान के साथ फिर गया। वो उस दाव का जोर नहीं जानता था। उस्ताद ने उसको दोनों हाथों से सर पर उठा लिया और फिर जमीन पर पटक दिया। हर तरफ वाह वाह का शोर मच गया। बादशाह ने उस्ताद को हलात और बेशबहा इनाम से सरफराज किया और नौजवान को मलम्मत की कि तूने अपने मोहसन उस्ताद से मुकाबला किया और जलील हुआ। उसने कहा कि जनाब, अपना उस्ताद अपनी ताकत की वजह से मुझ पर गालिब नहीं आया, बल्कि उसने मुझसे कुश्ती का एक दाव छुपा रखा था और इसी दाव की वजह से वो जीत गया। दोस्तों, इस हकायत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए और कभी भी अपने उस्ताद से मुकाबला नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।